गुज़श्ता रात फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात हैं जिन पर वसीलाना हमले किए हैं। कैसे ये लोग घुस गए हैं, इलाके पे कब्जा ले रखा है। पुलिस इज नोवेयर टू बी सीन, आर्मी इज नोवेयर टू बी सीन। बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और जंग वहां पर जारी है। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमला किया गया है। 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर किस तरीके से हो सकती है? और यहां पे बात कर रहे हैं कि जी हम अपने बंदे भेजेंगे दूसरे मुल्कों का दिफा करने के लिए, सऊदी अरब का दिफा करने के लिए हम अपने बंदे भेजेंगे। 12 लाख मिलिट्री कैंटोनमेंट वहां पर भी कब्जा हो चुका है और 20 सैनिक मारे गए हैं इस पूरे में। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया। इससे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, बीच में रप्चर हो जाएगी। मजा तब आएगा जब पाकिस्तान बीच में रप्चर हो जाता है, बीच में एक फॉल्ट लाइन खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान में हजारों फॉल्ट लाइन है। पाकिस्तान को बाद में पता चलता है, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स उसको पहले चलाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त ट्रेन पे हमला किया था तो पता नहीं 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। अब भारत को वही फैसिलिटी हासिल हो जाएगी जीरो टैरिफ की जो हमें हासिल है, तो उसमें हम किस हद तक compete कर सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नमस्कार दोस्तों, आज BLA ने एक बड़ा अटैक किया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के काफ़ी सारे जगह पर अटैक किया गया। खास करके बलूचिस्तान में एक साथ 12 अलग अलग सिटीज़ पर टारगेट किया गया और पाकिस्तानी आर्मी को मार कर भगाया गया और कई सारे पाकिस्तानी आर्मी मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी मारे जा चुके हैं और काफ़ी सारे लोग बंधक भी बनाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को छुपा रही है और इसे मैनिपुलेट करके बता रही है कि ये भारत ने करवाया है और भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में शांति हो। वैसे भी पाकिस्तानी तो कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दुश्मन से शांति और अच्छाई का उम्मीद क्यों कर रहे हैं ये पाकिस्तानी जाहिल? इन्हें तो हमसे बच कर रहना चाहिए और हमसे चुप कर रहना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानी जाहिल अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ख़ुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनातुल हिंदुस्तान यानी कि BLA जिनको इंडिया टेरर फाइनेंसिंग करता है, उनके हमले हुए हैं और 58 दहशतगर्द हमारी फौज की जानिब से उनको हलाक भी किया गया है। और सिक्योरिटी राय के मुताबिक फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त और मौसर कार्रवाइयां की। अब मैं उस तरफ आता हूं कि कहां पर हमले हुए हैं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के तमाम हमलों को नाकाम किया। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अब तक फितनातुल हिंदुस्तान के 58 दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस और फौज के 10 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी राय ने यह भी कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया। 5 अफराद का ताल्लुक खुजदार से था। राय का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मजीद ताकुबी ऑपरेशंस और फिज़ाई निगरानी का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। और कोयटा का जो फैसल बैंक है उसको रॉकेट लॉन्चर्स मारकर कोयटा का शहर जो है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। और उसके अलावा बलूचिस्तान के दिगर शहर गवादर है, पिस्सी है और दिगर शहर भी जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए फैसल बैंक को उड़ाया गया कोयटा में, जिसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं, ट्रेन सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अभी भी धमाके हो रहे हैं, अभी भी झड़पें जारी हैं। जिसके बाद पाक फौज के जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। पाक फौज के हथियार आ गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अभी ऑपरेशन वहां पर जारी है। बताया गया है कि कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर दहशतगर्दों ने पुलिस वैन को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और फ्रंटियर कोर के दस्तों ने इलाके में पहुंचकर कार्रवाई को मजबूत बनाया। इस दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए और इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। जबकि नोशकी में दहशतगर्दों ने FC के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया और वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ और दहशतगर्द वहां से फरार होने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराये की जानिब से हमें यह भी बताया गया है कि जो दलबदीन का इलाका है वहां पर FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और कम से कम 2 धमाकों की इतलात वहां पर मौसूल हो रही हैं और वहां पर जो शहरी हैं वो बता रहे हैं कि धमाकों की आवाज इतनी ज्यादा है कि आप खौफ के अंदर मुब्तला हो गए।
ये इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि 12 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने एक ही वक्त पर हमला कर दिया और ये भारतीय प्रॉक्सी है और ये भारत की इमारत पर पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं BLA की तरफ से किए। अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को निगोशिएट किया, क्योंकि जो उनकी पोटेंशियल जो डैमेज हो सकता था उनको, उन सेक्टर्स को कम से कम उन्होंने बचाया। वहाँ पे तकरीबन देखिए ना, दोनों तरफ से 97-99% ड्यूटीज़ हटा दी गई हैं। अगले 7 से 10 साल में बिल्कुल ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि नॉन टैरिफ ही मामला चलेगा जी। लेकिन भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ जो उसकी सेंसिटिव सेक्टर्स थे उसके, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, जहाँ पे गरीब तबका था और जिसको बड़े कंसर्न्स थे कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं बगैर टैरिफ्स के और फ्री ट्रेड शुरू हो जाता है तो फिर भारत के किसान का क्या होगा। वो भारत का किसान तो पहले ही बड़ा मजबूरी में है। तो ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें भारत ने उनको इस एग्रीमेंट से बाहर रख दिया और EU पहले तो नहीं मानता था, जिस तरह अमेरिका नहीं मान रहा। अमेरिका भी यही कह रहा है ना कि आप एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको भी FTA का हिस्सा बनाएं। भारत की यही हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे फार्मर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ख्याल ये है कि भारत का जो किसान है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा और हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो इस एग्रीमेंट में कम से कम भारत ने उन सेक्टर्स को इससे बाहर रख दिया और EU ने मान भी लिया, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर भी है ना, बिल्कुल प्रेशर इन द सेंस कि अमेरिका ने भी टैरिफ्स लगाने की बार बार धमकी देता है, तो EU को भी नई मार्केट्स चाहिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.5 बिलियन के करीब लोग हैं, मिडिल क्लास भी इंक्रीज कर रही है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अब ये बिल्कुल जो है टैरिफ फ्री रिजीम आ गई है। अब इसमें इस वक्त $136 बिलियन का है ट्रेड, तो इसको बढ़ाने की बात हो रही है 2030 तक 200 बिलियन तक ले जाने की। तो ये भी बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। और आई विश कि हमारे लोगों ने अब इसको स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए देखिए ना, हमारे तो अभी हम इसलिए compete कर पा रहे थे EU कंट्रीज़ में कि हमारे पर GSP प्लस हमें अवेलेबल था। और भारत की जो कमोडिटीज़ जा रही थी ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स में या अपरेल में, जो भी था, जो टेक्सटाइल से कपड़े शपड़े जो हम भिजवाते हैं उस पर तो कोई टैरिफ नहीं था, लेकिन भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था उस पर तकरीबन 12% टैरिफ था। तो इसलिए हम कॉम्पीट अच्छा कर रहे थे। अब भारत को वही फैसिलिटी हासिल हो जाएगी ज़ीरो टैरिफ की जो हमें हासिल है, तो उसमें हम किस हद तक कम्पीट कर सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही। और अगर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें देखिए ना, सर्जिकल आइटम्स भी हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, फुटवेयर, लेदर गुड्स भी हैं जो कि भारत ये सारी वही, अब कोई टैरिफ उस पर नहीं होगा भारत की एक्सपोर्ट्स पे EU कंट्रीज़ में। तो हमारे लिए ख़तरा तो है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग भी टेक्सटाइल से मुताल्लिक हैं या अपरेल से मुताल्लिक हैं या और भी चीज़ें लेदर गुड्स से या इवन जो है जेम्स ज्वेलरी वगैरह,